रात के लगभग 1 बजे का वक्त था। एक औरत काले लिबास में लिपटी हुई और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी पोटली से इत्र की एक शीशी निकाली और उसकी कुछ बूंदें अपनी गर्दन और कलाई पर लगा ली। फिर उसी इत्र को कब्रिस्तान के चारों ओर छिड़क दिया और वहां अग्नि का एक घेरा बनाकर वो बीच में बैठ गई। उसने झोले से एक किताब निकाली जिसमें अजीब से अक्षर उकेरे गए थे और हर पन्ने पर किसी भयावह जीव की तस्वीर बनी थी। वो औरत बेहद धीमे स्वर में उन शब्दों का उच्चारण करने लगी। फिर उसने अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और रक्त की कुछ बूंदें अग्नि के उस कुंड में टपकाने लगी। लगभग 2 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद कब्रिस्तान में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। अग्नि की लपटों से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के सामने उसने एक बार फिर अपनी हथेली पर चीरा लगाया और रक्त की कुछ बूंदें उसे भेंट स्वरूप चढ़ा दी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। अब सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ। मेरा आह्वान क्यों किया है तूने? कह, कौन सी इच्छा पूरी करूं मैं तेरी? उस आकृति ने जैसे ही उससे ये पूछा, उसने बड़ी दबी हुई आवाज में कुछ कहा। उसे देखकर वो आकृति भयानक तरीके से मुस्कुराई और फिर बेहद डरावनी आवाज में बोली, तुझे ये चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना भोग चाहिए। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर अपने झोले से एक काले रंग का मिट्टी का कलश निकाला। देखते ही देखते वो आकृति धुआं बनकर उस कलश के भीतर समा गई। उसने तुरंत ही उस कलश को एक काले कपड़े से ढक दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। जब वो अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसने वहां लगे एक पौधे की मिट्टी को कुरेदा और उस कलश को भीतर गाड़ दिया। फिर मिट्टी से उसे दोबारा ढककर वो शांत भाव से घर के भीतर प्रवेश कर गई। प्लीज